चलो चलो आ जाओ। यस सर। हाँ अब देखो एटम, एटम में बच्चों रदरफोर्ड ने पहले अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग, थॉमसन मॉमसन तरबूज के बीज फेल हो गए सब। रदरफोर्ड आया सबसे पहले प्रैक्टिकल लेके। यस सर। तो रदरफोर्ड भैया ने बोला कि अल्फा पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो बच्चों अल्फा पार्टिकल को जब आप फेंकोगे किसी एनर्जी के साथ, तो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसमें भी क्वेश्चन आता है। यस सर, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। यस सर, ठीक है, बराबर हाफ mv² के साथ। ओके ठीक है, तो ये स्कैटर्ड, ये डेविएट होगा। यस सर, और जितना करीब होगा उतना ज्यादा डेविएट होगा, जितना करीब आ रहा होगा वो उतना डेविएट होगा। यस सर, यस सर, ये, और जितना दूर होगा उतना कम डेविएट होगा। यस सर, ये कम डेविएट होगा। यस सर, ये थीटा 2, ये थीटा 1, ये 1 पार्टिकल, ये 2। यस सर, ओके, तो इंपैक्ट पैरामीटर, दूर वालों का इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होता है। यस सर, ये b1, ये b2। क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर? अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल डायरेक्शन है उसकी न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो मतलब जितना भी कम होगा उतना डेविएशन थीटा ज्यादा होगा, उतना डेविएशन ज्यादा होगा। यस सर, यस सर। और इसका रिलेशन अगर जानना चाहते हो तो कोट थीटा बाई 2 होता है, पर काम करी छोड़ दो, काम नहीं आएगा। ओके, छोड़ दो। यस सर, तो जिस गली जाना नहीं है वो ज्यादा नॉलेज नहीं जानना अपने को, बेटा अननेसेसरी की पढ़ाई नहीं करनी। यस सर, अब बताओ b0 होगा तो क्या होगा बताओ, चलो सोचो। इंपैक्ट पैरामीटर ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। यस सर, बताओ b0 होगा तो क्या होगा? मैं बोल दूं b0 का मतलब सामने ही जा रहा है वो। यस सर, तो बोल दो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके लौट जाएगा। यस सर, एक डिस्टेंस तक जाके लौट जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इस पे खूब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे हुए, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस 2 क्वेश्चन पूछे हुए। यस सर, ये जेडी का न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी थी। यस सर, हाफ mv², तो कई बार v देता है ये। मैं बोल दूं ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, इससे करीब नहीं जा पाया। ये मिनिमम डिस्टेंस देखो, ये आर मिनिमम। यस सर, आर मिनिमम। यस सर, तो ये अब देखो, मैं बोल दूं b0 होगा तो मैं बोल दूं थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। यस सर, क्यों? क्योंकि b0 पर वो बिल्कुल 180 पे टर्न बैक हो जाएगा। यस सर, तो बच्चों b0 का मतलब सीधा सीधा फेंका, b0 का मतलब सीधा सीधा फेंका तो 180 का डेविएशन आएगा, 180 का डेविएशन आएगा। यस सर, तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 पे 180 का, ये क्यों पूछा हुआ इंपॉर्टेंट। यस सर, ये इंपैक्ट पैरामीटर क्लियर, ये आर मिनिमम। तो बच्चों देखो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चली जाएगी, और अल्फा का चार्ज 2 ही होता है। यस सर, और मास m ले लो। यस सर, वो दिया हुआ है। यस सर, तो देखो मैं बोल दूं बच्चों और आर मिनिमम, मैं बोल दूं सारी काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी में कमी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट। तो ये देखो हाफ mv², यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस सर, ये 0। यस सर, तो मतलब टर्न करेगा तो वेलोसिटी 0, और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज k(q1 q2) अपॉन आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k(q1 q2) अपॉन आर। तो बोल दो ये जेडी इंटू 2e अपॉन आर मिनिमम। यस सर, ये तो बच्चों कितना आ जाएगा ये आर मिनिमम। यस सर, तो बच्चों मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिनिमम ये आ जाएगा 2 से ये भी कट जाएगा। यस सर, ये 2 प्रोटो, इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e। यस सर, हाफ mv²। ओके, तो बोल दो ये कितना जाएगा ZE²। अच्छा चार्ज क्यों दिया है? कई बार वो चार्ज, चलो ठीक है जो दे वो। यस सर, तो बोल दो ZE² अपॉन mv² पाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है सर, जितनी स्पीड ज्यादा, देखो लॉजिक, जितनी स्पीड ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, जितनी स्पीड ज्यादा होगी बोल दो उतना करीब जाएगा, उतना आर मिनिमम कम आएगा। बच्चों जितनी स्पीड ज्यादा होगी, अरे वो काइनेटिक एनर्जी क्या देगा, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या देगा तो 2 आएगा। बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या देगा, हेलो, काइनेटिक एनर्जी क्या देगा तो 2 आएगा। ओके, यस सर, हाँ ये देखो, तो इधर देखो, तो मैं बोलता हूं बच्चों जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी,
जितना अल्फा पार्टिकल तेज होगा या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उतना करीब जाएगा। ओके, यस सर। तो देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इधर देख, इधर देख, ये देख क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे नीट ने क्वेश्चन पूछा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे। ये देखो, ये देख तेरे सामने 2 बार पूछा, ये देख 2010 और 16। यस सर। अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी दिस, हाफ mv स्क्वायर एनर्जी दे दी, बोम्बार्ड हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज दिस जेडी की तरफ फेंका, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू। यस सर। तो बच्चों प्रोपोर्शनल टू, तो दिमाग लगा, जेडी ज्यादा होगा, जेडी ज्यादा होगा, टारगेट का चार्ज ज्यादा होगा तो पास थोड़ी जाएगा, जेडी बढ़ने पे तो आर मिनिमम बढ़ेगी, जेडी यार बेटा अगर चलो छोड़ो तुम तो दिमाग मत लगा, मैं बोल दो अभी किया अपन ने। यस सर। तो वी की इधर देखो, वी स्क्वायर नीचे आएगा, एम नीचे आएगा, देखो ये अभी करके बताया मैंने, ये देखो, ये वहीं पे ले जाए इसको, ये देखो, ये रहा। यस सर। ये देख, ये देख, ये देखो, वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम और प्रोपोर्शनल टू जेडी। यस सर। ये देख लो तेरे सामने। यस सर। तो बोल दो वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज द आंसर। जेडी नीचे नहीं, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? वी ज्यादा होने पर आर मिनिमम ज्यादा थोड़ी होगा, करीब जाएगा वो, तो आर मिनिमम कम होगा बेटा। जितना वी ज्यादा होगा उतना पास जाएगा, उतना आर मिनिमम कम आएगा, ज्यादा थोड़ी आएगा। यस सर। तो ये आंसर है। यस सर। ओके, इससे 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे लॉजिक से, पर ये 2 रह जाएंगे। ओके, तो बच्चों अपने को सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों बोहर आया, रदरफोर्ड फेल हो गया था, तो बोहर के फॉर्मूले क्या है? बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल में देखो, एक तो बच्चों R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, याद है रेडियस इतनी होती है, एटॉमिक रेडियस। यस सर। एन ऊपर आता है, सही बात है, जितनी ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी। यस सर। और वेलोसिटी आती है बच्चों 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। यस सर। ये फॉर्मूले। और याद है एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी, यस सर, किसी ऑर्बिट में -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती है एनर्जी। यस सर। अच्छा, अब ये तो टोटल एनर्जी है, क्या है ये? टोटल एनर्जी। यस सर। काइनेटिक पोटेंशियल भी इससे निकाल सकता हूं, ज्यादा डेरिवेशन वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, और वो टोटल के बराबर आती है डेरिवेशन करने पे, बस माइनस लगा देना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आती है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का माइनस आती है और पोटेंशियल डबल आती है। यस सर। ये सब पता होना चाहिए तेरे को बच्चों। काइनेटिक एनर्जी टोटल का माइनस होती है। यस सर। क्लियर है? ओके, तो ये बोहर ने दिए फॉर्मूले। यस सर। अच्छा, रदरफोर्ड फेल क्यों हुआ बच्चों? रदरफोर्ड जी ये नहीं समझा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता। इधर देखो, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ बनाता हुआ अंदर गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा तो वो स्पाइरल पाथ बनाते हुए अंदर गिर जाना चाहिए। स्पाइरल पाथ बनाते हुए अंदर गिर जाना चाहिए, है ना? तो वो कुडंट एक्सप्लेन। रदरफोर्ड जी फेल इसलिए हुए, वो ये समझा नहीं सके कि ये रेडिएशन एमिट करेगा, तो अंदर क्यों नहीं गिर रहा है। वो बोहर ने समझाया। कैसे समझाया? बोहर जी ने बोला कि MVR स्टेबल ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट जो होती है, फॉर स्टेबल ऑर्बिट मैं बोल दो MVR, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको, h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्या होता है बच्चों? h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो बच्चों कुछ ऑर्बिट स्टेबल होती है। क्या बोला बोहर ने? कुछ ऑर्बिट स्टेबल होती है जिनमें MVR h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। हेलो, MVR h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है।
हाँ, C/137 भी लिख सकते हो बेटा, जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो इसको C/137 भी लिख सकते हो। ओके ओके, जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो बेटा, ओके, हेलो, हाँ ठीक है। तो इधर देखो, तो बच्चों, हाँ, तो MVR बराबर, अब सर ये आया कैसे? कई बच्चे इसको रट लेते हैं, MVR बराबर C/137 लिख सकते हो बेटा। क्या बार बार, ये लो आप यहां पे, दिस इज C/137। ओके, है ना? वैसे जरूरत पड़ती नहीं है इतनी, हाँ, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनमें ये चीज यूज नहीं हुई, फिर भी ठीक है। चलो, तो बच्चों स्टेबल ऑर्बिट में ये होता है। ओके ठीक है। अच्छा, अब ये आया कैसे पता है? ये स्टेबल ऑर्बिट क्यों होती है, देख तेरे को दिखाता हूं। इधर देख, इधर देख, जोरदार बात बता रहा हूं। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की लेंथ कितनी होगी बताओ? इस ऑर्बिट की लेंथ कितनी होगी? अगर r रेडियस है तो इस ऑर्बिट की लेंथ 2πr होगी। यस सर, 2πr। यस सर, ये, और मैं बोलता हूं ये 2πr में इलेक्ट्रॉन जब पूरा पूरा आ जाता है, जैसे पूरी पूरी वेव आ जाए, याद है डी ब्रोगली ने बोला था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का वेव नेचर होता है। यस सर, पार्टिकल का वेव नेचर होता है। यस सर, तो वो ऑर्बिट जिसमें पूरा पूरा आ जाए, तो बोल दो इसकी पूरी पूरी वेव आ जाए, ये स्टेबल ऑर्बिट होती है। जिसमें पूरी पूरी वेव आ जाए तो बोल दो 2πr बराबर n लैम्डा आ जाए। यस सर, और ये पार्टिकल है। यस सर, 2πr बराबर n लैम्डा, इधर लिख दो 2πr बराबर n लैम्डा, 2πr बराबर n लैम्डा। तो यहां से देखो 2πr बराबर n लैम्डा, तो बोल दो ये लैम्डा कितना होता है पार्टिकल की वेवलेंथ, तो बोल दो h/mv, h/mv। यस सर, बराबर 2πr। अब mv इधर ले आओ, तो ये आ गया देखो MVR बराबर NH/2π। तो बच्चों ये बेसिकली आया इससे था, डी ब्रोगली की बातों से आया था। बच्चों एक और एक्चुअल में बोहर क्या बोलना चाहते थे कि बच्चों कुछ ऑर्बिट की जो लेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को जस्टिफाई करती है, कुछ ऑर्बिट की जो लेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को जस्टिफाई करती है, और वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होती है जिसमें 2πr ऑर्बिट की लेंथ n लैम्डा के बराबर होती है। ओके, अब देखो मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेवलेंथ पूरी आती है, सेकेंड ऑर्बिट की जो लेंथ होती है उसमें दो वेवलेंथ आ जाती है, यानी कि वेवलेंथ 2πr/2 हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है उसमें दो इलेक्ट्रॉन की दो वेवलेंथ आ जाती है, थर्ड ऑर्बिट में 3 आ जाती है, फोर्थ ऑर्बिट में 4 आ जाती है। ओके ओके, तो आ जाओ इस पे क्वेश्चन देखो, आ जाओ। अच्छा, बोहर मॉडल के जो डेरिवेशन है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्योंकि इसका डेरिवेशन में, इसके डेरिवेशन में हमने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। सर ये क्या होता है हाइड्रोजन लाइक एटम? हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। यस सर, प्रोटॉन चाहे कितने भी हो, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। आओ क्वेश्चन करें, आओ क्वेश्चन करें। ये लो 2020 AIPMT 20 नीट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड? किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? करो, किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? बताओ किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? हाँ बोलो, इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है? जल्दी करो, किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम वैलिड है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ओके ओके, हाँ, इसमें ड्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिंगली आयोनाइज्ड नियोन एटम नॉट ओके, हाइड्रोजन के लिए ओके। तो बोल दो इसके लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड और नॉट वैलिड ही पूछा है, नॉट वैलिड। यस सर, इनके लिए तो वैलिड है। यस सर, ओके, आंसर थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। मच्छर था, अरे मच्छर है यार, इसको क्या पढ़ाऊं। यस सर, चले आगे। ओके, आ जाओ। ये क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिट
ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। किसी में एंगुलर मोमेंटम ये है, देखो कितने उस्ताद है, एंगुलर मोमेंटम दे दिया। देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, देखो दोनों चीजें पूछ ली। एक तीर से दो निशान है, एक तीर से दो निशान है, बोलो इससे नंबर ऑफ ऑर्बिट लिया। यस सर। याद है फॉर स्टेबल एल बराबर कितना होता है, एल बराबर NH/2π। यस सर। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यस। तो बोल दो ये आ जाएगा n बराबर 2, n बराबर 2 आ गया ना। यस सर। बेटा n बराबर 2 आ गया ना। यस सर। हेलो, n बराबर 2 आ गया ना, देखो ना बेटा 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो n बराबर 2 आ गया। तो बोल दो दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट का है। जल्दी कर, जल्दी कमेंट कर। यस सर। अब वेलोसिटी आ जाओ, तो बोल दो ये वेलोसिटी, ये क्रॉस है, अरे ये क्रॉस है। यस सर। वेलोसिटी निकालनी, ये मल्टीप्लाई। यस सर। तो वेलोसिटी, हेंस वेलोसिटी v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। यस सर। कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और Z क्या है, हाइड्रोजन एटम है तो Z1, हाइड्रोजन एटम है Z1। यस सर। और बच्चों n की वैल्यू 2 आई, देखो n कितना स्टाइल से निकलवाया, n कितना स्टाइल से निकलवाया, तो 1.09। यस सर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी राइट है। यस सर। ये कर लोगे, स्टेबल ऑर्बिट खुद कर लेना। यस सर। होमवर्क दूंगा, होमवर्क। ये देखो, ये देखो रेशो ऑफ रेडियस, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट और सेकेंड, तो बोल दो रेडियस याद है, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यस सर। यार आर बराबर होता है ना 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यस सर। तो बोल दो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यस सर। आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यस सर। तो बोल दो R1:R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर टू N2 स्क्वायर। तो बोल दो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट है। एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर एक्साइटेड स्टेट दे देता है। यस सर। 1:4 खत्म। ये तो बेटा ये तो बर्बादी के आलम, ये तो मेथड 1 है। सर एमएलॉजिक बताओगे क्या? यस। मेथड 2 एमएलॉजिक, एमएलॉजिक, एमएलॉजिक। मैं बोलता हूं बच्चों देखो ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड, मैं बोलता हूं फर्स्ट पास होगी और सेकेंड दूर होगी, ये सेकेंड होगी ये फर्स्ट होगी, तो बोलता हूं सेकेंड की रेडियस बढ़ी आएगी। R2 विल बी ग्रेटर देन R1। सेकेंड ऑर्बिट दूर होगी ना रे, सेकेंड ऑर्बिट दूर होगी ना, सेकेंड ऑर्बिट दूर होगी। यस सर। तो R2, तो मैं बोलता हूं R1:R2 में R2 ज्यादा होगा। इधर वाला ज्यादा होना चाहिए, बराबर है, गलत। ये ज्यादा है, गलत। ये ज्यादा है, गलत। तो बोल दो लॉजिकली एक ही आया। 1 3 4 कैंसिल, 1 3 4 कैंसिल। बेटा R2 ज्यादा होगी ना, R2 ज्यादा होगी ना, सेकेंड रेडियस। सर आप इतने दिन कहां थे, सर आप इतने दिन कहां थे, मजा आ गया। R2 ज्यादा होगी। यस सर। एक और होमवर्क दे रहा हूं, इसमें दिमाग लगाना, इसमें दिमाग लगाना। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, ब्रेन एंड फॉर्मूला, ब्रेन देन फॉर्मूला, देन फॉर्मूला, पहले दिमाग लगाना। यस सर। ओके आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये नहीं करना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ अब आ जाओ। ये देखो एनर्जी, नीट 2018, नीट 2018, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। यस सर। तो देखो तो मैं बोलता हूं बच्चों दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है 1:1। दोनों बराबर होती है पर माइनस आता है। बेटा कई बच्चे जल्दी जल्दी में बराबर करके ये टिक कर देते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। माइनस दिया है तो माइनस इज एप्रोप्रिएट आंसर, सेकेंड होगा। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है। मूर्खों, मूर्खों, रीड ऑल ऑप्शन, रीड ऑल 4 ऑप्शन, रीड ऑल 4 ऑप्शन। तो आंसर इज 1:2। बेटा चारों ऑप्शन पढ़ो। यस सर।
यस सर। चले आगे, आगे आ जाओ। ये देखो, इधर देख, अब देखो एमए लॉजिक की इंपॉर्टेंस बताता हूं, एमए लॉजिक की इंपॉर्टेंस बताता हूं। इधर देख, ये नीट 2019 बेटा, चेक कर लेना, चेक कर लो, चेक इट, चेक इट। यस सर। देखो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर देख बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। तो बोल दो टोटल एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ठीक है साहब, अपने को टोटल एनर्जी निकाल के दे दी। अब क्या पूछा है? इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली, काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर रेस्पेक्टिवली, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। तो बोलो काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो, अब बच्चा क्या करता है? एज वी नो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो उसका आता +3.4, इसका माइनस। याद है टोटल एनर्जी के जितनी की जितनी काइनेटिक और टोटल बराबर होती, बस माइनस हट जाता है। यस सर। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो टोटल एनर्जी 3.4, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और वो बच्चा बोलता है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो ये 6.8 और +3.4, तो 3.4 6.8 -6.8, बच्चा ऐसे टिक करता है। ये तो हो गया मेथड 1, ये तो हो गया मेथड 1, ये तो हो गया मेथड 1। अब आ जाए एमए लॉजिक। बेटा ये तो नीट का क्वेश्चन है ना, तुम कहते हो ना एमए लॉजिक लगता है क्या? ये देख नीट का क्वेश्चन है, मेथड 2, मेथड 2 एमए लॉजिक, नीट का क्वेश्चन है एमए लॉजिक। यस सर। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी याद है नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। देख, और पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी, देखो काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर रेस्पेक्टिवली। पहले काइनेटिक दी है, पॉजिटिव होगी, ये 2 बचे। यस सर। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, 2 बचे। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, हेलो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, पोटेंशियल नेगेटिव होगी, पोटेंशियल नेगेटिव, तभी तो टोटल नेगेटिव आएगी। पोटेंशियल नेगेटिव होती तभी तो बाउंडेड है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती तभी तो बाउंडेड है, तभी तो टोटल नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव। बेटा अगर एक एनर्जी पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी और ज्यादा होगी, तभी तो टोटल नेगेटिव आएगी। तो बच्चों दूसरी टोटल, ये तो 2 गए, और ये पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, एक ही ऑप्शन बचा। तो बोल दो बच्चों एमए लॉजिक लगाया, तो बोल दो बच्चों 1 2 एंड 4 के क्रॉस हो गए। यस सर। 1 2 4 क्रॉस, आंसर इज 3, आंसर इज 3। खत्म, एक ही बचा, धुआं। हेलो, धुआं मच्छर है सर, फिजिक्स। देख ले तेरे सामने 2 3 तरीकों से कर रहा हूं, मच्छर फिजिक्स है। यस सर। खत्म, ओके सर। हाँ, अब देखो, इधर देखो, अब एक बात समझना, इस फॉर्मूले में जो माइनस है वो बताता है इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। इधर देखो, एक मिनट रुकना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पूछते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इधर देखो, नई लैंग्वेज काम में लेने लगते हैं। इधर देखना, कहां गई बाइंडिंग एनर्जी? यस सर। ये देखो क्या लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन कितने से बंधा हुआ है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ He+ एटम। तो पहले तो देखो बोहर मॉडल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, He+ एटम है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो मैं बोलता हूं बच्चों, ये जो टोटल एनर्जी में माइनस होता है, हेलो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये माइनस, इसका मतलब होता है मींस
टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब बाउंडेड सिस्टम है। जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है बाउंडेड सिस्टम होता है। जैसे ग्रेविटी पे पड़ी चीजों की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ग्रेविटी पर पड़ी चीजों की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए एस्केप कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मींस बाउंडेड। बाउंडेड, यस सर। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यस सर। टोटल एनर्जी इन पॉजिटिव माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 13.6 n स्क्वायर बाई जेड, सॉरी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। खत्म। तो बच्चों ऑर्बिट के लिए बाइंडिंग एनर्जी तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेना, पॉजिटिव में आ जाएगा। सोल्व कर लेना, डू योर सेल्फ, ओके, यस सर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, ओके। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इधर देखो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इधर देखो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, याद है किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी, ये देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम एटम इज 24.6। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। सर ये पहली क्यों दी है? देखो बच्चों आप He से He+ नहीं बना सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोल दो बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट वैलिड, यस सर, वैलिड, यस सर। तो बच्चों आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए बोहर मॉडल नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने दे दी। ये 24.6 उन्होंने दे दी। तो मैं बोल दूं यहां पर जो एनर्जी लग रही है वो है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। अब He+ से He++ बनाना है, अब He+ से He++ बनाना है, He++, यस सर। तो बच्चों और कितनी एनर्जी, तो देखो तो और एनर्जी कितनी चाहिए, तो इसके लिए बोहर मॉडल लग जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बोल दो बोहर मॉडल लग जाएगा, बोहर मॉडल लगेगा, यस सर। और इसको लगाओगे तो एनर्जी याद है, इसकी एनर्जी वही आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए, ओके। तो बोल दो टोटल एनर्जी जितनी होगी उतनी चाहिए, तो -13.6 जेड स्क्वायर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। बच्चों कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। कितनी दूं, तो इतनी दो। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 13.6, जेड की वैल्यू 2, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू 2 और ऑर्बिट फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है ना, यस सर। ये तो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये आ रहा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इतना तो कर लोगे ना, तो यहां पे एनर्जी चाहिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। ये चाहिए 54.4, ये चाहिए 24.6, दोनों बोलो। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एनर्जी, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म बेटा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। खत्म। कितने लोगों का आया 4? शानदार। तो बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी मैंने दे दी। सेकंड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आई? मीनिंग अलग अलग है। एक बच्चा पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी सेम है क्या? मीनिंग अलग अलग है, ओके। एक बताता है बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और एक बताता है आयोनाइज करने के लिए एनर्जी। बाकी वैल्यू सेम आ रही है, ओके। हेलो, यस सर। तो सर सबको रिलेट कर पा रहे, ओके। तो एनर्जी का मजा आ गया सर, चलो ठीक है, ओके। हाँ अब ये देखो, मैंने तेरे को एक बहुत बेसिक बताया था, देख। लेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज y। लेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज y, ओके। थर्ड ऑर्बिट की लेंथ y है बेटा। आपको पता है, मैंने बताया ना निमिष, उसके बच्चों फर्स्ट फेज जेईई के 2 बार एग्जाम हुए। देखो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है अपने पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, और पहले टर्म में जेईई में एक ओएमआर गलत भर दी, 95 या 96 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, और सेकंड में पूरे नंबर लाया। इसका वीडियो बनाऊंगा उसके साथ में, सेकंड में फुल मार्क्स लाया है बेटा। व्हाट्सएप चैट वगैरह सब मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। इंस्टा पे डाल दूंगा, आप देख लेना,
ठीक है, फुल मार्क्स लेके आया है सेकेंड अटेम्प्ट में। तो कंसेप्ट तगड़े होने चाहिए बच्चों, आपको हर चीज इन एंड आउट आनी चाहिए। ये देखो, ये देखो, ए वाई है, इस ऑर्बिट की लेंथ वाई है, ओके। अब क्या पूछा, देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। अब मैंने बताया था ना अभी आपको, मैंने अभी बताया था ना कि थर्ड ऑर्बिट मतलब n बराबर 3, तो याद है इसमें इलेक्ट्रॉन की 3 पूरी पूरी वेवलेंथ आ जाएगी, 1 2 और 3, 1 2 ये और 3, 1 2 और 3 ये। तो मतलब बच्चों 3 लैम्डा बराबर 2 पाई आर, और मैं बोल दूं थर्ड ऑर्बिट की लेंथ वाई दी है, ये 2 पाई आर वाई दिया हुआ, यस सर। तो बोल दूं लैम्डा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ वाई बाई 3। आया बेसिक। अब जिसने ऊपर ऊपर से रट लिया वो सब निपट गए। नहीं नहीं, वाई बाई 3 इज द आंसर। बच्चों जो ऑर्बिट होती है उसमें वेवलेंथ पूरी पूरी आती है, जो ऑर्बिट होती है उसमें वेवलेंथ पूरी पूरी आती है, यस सर, ओके, यस सर, हेलो, यस सर। चलें आगे, आ जाओ। अब देखो बच्चों, हाँ अच्छा, अब देखो टाइम पीरियड, ये देखो, अब और भी कुछ फॉर्मूले बच्चों। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन में जब चारों तरफ घूमता है तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी होता है, और आर में याद है एन स्क्वायर बाई जेड आता है, और वी में याद है जेड बाई एन आता है। तो बच्चों सोल्व करने पे टी एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर आता है, यस सर, ये ध्यान रख लेना। ए टाइम पीरियड, यस सर, ओके, यस सर। और करंट, अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो करंट फ्लो होता है, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन यू घूमेगा तो करंट यू घूमेगा, करंट यू घूमेगा, यस सर, ओके, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन यू घूमता है तो करंट यू घूमता है, और करंट याद है ई बाई टी होता है, यस सर, ई बाई टी। तो बोल दो इसका उल्टा हो जाएगा, यस सर। तो आई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। तो करंट और टाइम पीरियड उल्टे होते हैं। करंट टाइम पीरियड का उल्टा, करंट टाइम पीरियड का उल्टा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होता है। हेलो, यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये लॉजिकल भी है, देखो ये लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। जितनी ऑर्बिट दूर होगी, जितनी ऑर्बिट दूर होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी उतना टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, यस सर। आ जाओ, आ जाओ बेटा, ये देखो, ये देखो, ये करो, ए रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम करो। हाइड्रोजन एटम तो बोल दो जेड फिक्स है, जेड फिक्स कांस्टेंट, यस सर। तो बोल दो बच्चों टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, यस सर। टाइम पीरियड एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, हेलो। हाँ ब्रेक अभी नहीं, ब्रेक ये खत्म होगी तब होगा, ब्रेक ये खत्म होगी तब होगा, हाँ ओके, यस सर। अरे एमए सर यार, इंस्टा आईडी एमए सर, हर जगह एमए सर है अपन। बेटा मैं इंस्टा आईडी मेरे नाम से बनूंगा, तेरे नाम से थोड़ी बनाऊंगा बेटा, ऐसे मत कर बेटा, यस सर। तो बोलो कितना आ जाएगा, T1:T2। वैसे मैं यूज नहीं करता ज्यादा, हाँ T1:T2। तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 1 का क्यूब इस टू 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1:8, ओके। कई बच्चे करते हैं 1:8, गलत। क्यों, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड से कितना ऊपर, ये देखो, ये होती है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये ग्राउंड, ये एन बर है, ये ग्राउंड। तो फर्स्ट जो n बराबर 1 होती है उसको ग्राउंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक ऊपर। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3, ओके, यस सर। n बराबर 2, n बराबर 3, ओके, ये ऐसे एक्साइटेड स्टेट, यस सर। क्लियर है क्या, यस सर। तो बच्चों क्या है, टाइम पीरियड का रेशो इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो बच्चों मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चों रीड क्वेश्चन केयरफुली, यहां पे लिख दो रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, यस सर, यस सर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, ओके, n बराबर 2, और सेकेंड मतलब n बराबर 3, यस सर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2,
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3। ओके, तो बच्चों ये नीट में पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन आए, बच्चा गलत करके आया। यस सर, तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चनों को। यस सर, तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं T1 is to T2 is equal to 2 का क्यूब is to 3 का क्यूब, तो बोल दूं 8 is to 27। और वैसे भी देखो इधर वाला ज्यादा आएगा, इधर वाला ज्यादा आएगा, ये ज्यादा दिया है गलत, इधर वाला ज्यादा, तो उल्टा रेशो तो आ ही नहीं सकता। एमए लॉजिक लगा, उल्टा रेशो नहीं आएगा। एमए लॉजिक T2 विल बी ग्रेटर देन T1, एमए लॉजिक। बच्चों उल्टा रेशो से बचो, एमए लॉजिक उल्टे रेशो से बचो, उल्टे रेशो से बचो, गलती मत करो, से बचो। बच्चों अगर लॉजिक नहीं लगाएगा तो उल्टा रेशो टिक करके आ जाएगा, उल्टा रेशो आ जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये हटा दे, इधर ज्यादा आएगा। ओके, इसमें भी ज्यादा। ओके ठीक है, अब आ जाओ, तो ये आएगा 8 is to 27, ये गलत है, अभी बताया ना दिल गलती। 8 is to 27 इज द करेक्ट। थर्ड आंसर कितने लोगों का आया? थर्ड आंसर कितने लोगों का आ गया? ब्रेक अभी नहीं मिलेगा, एटॉमिक खत्म होगा तब मिलेगा। थर्ड आंसर कितने लोगों का आया? लॉजिक लगा, लॉजिक। सर इतने दिन कहां थे आप? हर चीज में लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है, दिमाग लगा, उल्टे रेशो आ जाएंगे एग्जाम में। बेटा मेरे को याद करोगे उस दिन जब उल्टा रेशो टिक करने में आ जाएगा, मेरे को याद करोगे, सर ने समझाया था, सर ने समझाया था। ओके, चला जा, चलो चलो चला जाओ। अब बच्चों अब देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं, आ जाओ। हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम को खोद खोद के पढ़ते, हाइड्रोजन एटम की खोद खोद कर स्टडी, की खोद खोद कर स्टडी, खोद खोद कर स्टडी। यस ओके, यस। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बोल दूं टोटल एनर्जी कितनी होगी, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ। Z बराबर 1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1। ओके, आ जाओ। अब देखो एनर्जी देखो, ये याद रखना, इसको मैं एटम उससे डुअल नेचर से भी कनेक्ट करूंगा। इधर देखना, ये देखो, ये n बराबर 1, यस सर, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4। ये चार एनर्जी तो रट ही लो, ये चार एनर्जी रट लो। पहली ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लो। n1 रखो या, यस सर, 2 रखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, थर्ड की करो 9 का डिवाइड, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। 9 का डिवाइड करो 9 का, यस सर। और 4 के लिए 16 का डिवाइड करो तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना कुछ ऐसी कुछ आती है, यस सर। बच्चों ये 4-5 एनर्जी आपको याद होनी चाहिए, ये 4 एनर्जी याद रखो। देखो पहले और दूसरे का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, यस सर, 10.2। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखो, पहले और दूसरे का डिफरेंस देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर, ये है। अब देखो अब सुनना ध्यान से, पहली और दूसरी का 10.2, यस सर। फर्स्ट और थर्ड का देखो, फर्स्ट और थर्ड का, तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ये रटा हुआ होना चाहिए, तेरे रटा हुआ, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। पहली दूसरी 10.2, पहली तीसरी 12.1 और पहली फोर्थ। सर क्यों रटा हुआ होना चाहिए अभी बताता हूं, क्यों रटा हुआ होना चाहिए बताता हूं। पहली और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ का डिफरेंस 12.75, 12.75, 12.1, 10.2, 10.2, 12.1,
12.75, ये रट ले। यस सर, यस सर, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना, मैं बोलता हूं बच्चों इनके बीच में कोई एनर्जी नहीं है। यस सर, 10.2 ये, हाँ इस 10.2 से बड़ी ये आएगी, फिर ये 11.1 कभी नहीं ला सकते, 11.2 कभी नहीं ला सकते। यस सर, हाँ 13.6 ला सकते हो। तो इनके बीच में कोई एनर्जी नहीं है। ओके, अब देखो ये देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस ये था, सेकंड और थर्ड, ये भी ध्यान होना चाहिए, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्या बोलते हो, ऊपर जाने पे देखो एनर्जी डिफरेंस घट रहे बेटा। तो सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस देखो, फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड का कम है। सर ये क्यों याद कर, रुको 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 रुको, रुक जा सर, ये क्यों याद कराया, ये क्यों याद कराया? देखिए क्वेश्चन बताता हूं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं। रुक जा एक मिनट, होना चाहिए यहां, कहां चला गया? यस, ये देख, ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख बेटा, ये देख, ये देख, ये नीट 2000, एपीएमटी 2011। यस सर, सेकंड में होगा, देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम जुड़ गए। शानदार क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक जुड़ गए। देख देखो बेटा, शानदार क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। मतलब ये ऑर्बिट का नंबर है, एक्साइटेड स्टेट n मतलब ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट कर ले, इसको हटा दे, ऑर्बिट, ऑर्बिट n, वो ऑर्बिट ही बोल रहा है। यस सर बेटा, वो एक्साइटेड स्टेट में है लेकिन nth ऑर्बिट में है। अपने तो और क्लियर कर दिया मैंने, nth ऑर्बिट में है, टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। द लैम्डा सो एमिटेड, ठीक है, तो n से ग्राउंड में गिरा, n से ग्राउंड में गिरा। यस सर, ओके। देन लैम्डा सो एमिटेड illuminates a photosensitive material having work function। देखो वर्क फंक्शन दे दिया, वर्क फंक्शन दे दिया, देखो वर्क फंक्शन दे दिया। यस सर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। यस सर, तो बच्चों आपको बताना है वैल्यू ऑफ n। यस सर, अच्छा मैंने n को ऑर्बिट का नंबर कर दिया, एग्जामिनर ने कुछ भी पूछा मैंने क्लियर कर दिया ऑर्बिट का नंबर। ओके, ऑर्बिट का नंबर। अब देखो मैं बोलता हूं बच्चों फोटोन की एनर्जी निकाल लूं, कितने का फोटोन है पता कर लूं। यस सर, तो देखो इसका वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 2.75। यस सर, 2.75, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो याद है वो होती है E इंटू VS, अभी पढ़ाया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, E लगा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में E लगा दो, या काइनेटिक एनर्जी का E हटा दो। यस सर, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, ये तो बच्चों 2.75 बाहर निकलने में चाहिए, तो फोटोन की एनर्जी पता चल गई। या फोटोन की एनर्जी बोल दो के मैक्सिमम प्लस 5। यस सर, 5 उधर से, यूं देखो 5 उधर से ले आया, के मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। यस सर, तो E बराबर आ जाएगा के मैक्सिमम प्लस 5। यस सर, तो कितना आ जाएगा ये, तो बोल दो ये आ जाएगा 12.75। और 12.75 एनर्जी कब आती है, 4 to 1। याद है 4 to 1, अब जिनको याद है वो बच गए, जिनको याद है वो बच गए, 4 to 1। यस सर, तो बोल दो फोर्थ ऑर्बिट से 1 में गिरेगा, तो n बराबर 4 to 1, n बराबर 4 to 1। मैंने ऑर्बिट का नंबर पूछा, सेकंड आंसर है। मजा आया क्या, मजा आया क्या, मजा आया क्या? कमेंट करो कितने लोगों को मजा आ गया। बेटा मैंने ऑर्बिट का नंबर कर दिया, वो एक्साइटेड स्टेट हटा दिया, ठीक है। देख लेना एक बार वो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। ओके ठीक है सर, तो ये एनर्जी याद कर ली। अच्छा और देखो ऊपर जाने पे एनर्जी, और ये देखो ऊपर जाने पे डिफरेंस घटता है 1 2 सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट, 1 2 का 10.2, ये सक्सेसिव नहीं है, 1 2 1 3 1 4, 1 2 का 10.2, 2 3 का होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर,
तो बोल दू कम हो गया, ऊपर जाने पर और कम, और कम, तो बोल दू जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते हो उतना एनर्जी डिफरेंस कम होता है। हेलो, मजा आ जाएगा, मजा। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे उतना एनर्जी डिफरेंस कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस बिटवीन टू सक्सेसिव, बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट, सक्सेसिव ऑर्बिट। यस सर, ओके, यस सर। चलो, तो और एनर्जी कम होती जाएगी। ये देखो, ये APMT 2011 का क्वेश्चन है। ये देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। कौन सी एनर्जी हाइड्रोजन एटम एमिट नहीं करता? 1.9 करता है, 11.1 नहीं करता, 13.6 करता है, और ये करता होगा। ये नहीं देखी मैंने बेटा। 0.65 में मैं क्यों दिमाग लगाऊं, इसमें मैं क्यों दिमाग लगाऊं जब मुझे पता है ये कभी नहीं आती। याद करो, मैंने बता दिया था, मैंने तेरे को बता दिया था। देखो 10.2, उसके बाद 12.1। अच्छा, इधर तो और ऊपर जाओगे तो 3.4 मैक्सिमम आएगी, इनफाइनाइट से यहां भी गिरोगे तो। यस सर, ठीक है, यस सर। चलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, मजा आ गया सर, मच्छर बन गया क्या? यस सर। अब देखो, अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम खत्म। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, बस ये लास्ट है, लास्ट टॉपिक है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन एटम का। ओके सर, एमिशन क्या होता है? आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में गिरेगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में गिरेगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में गिरेगा। यस सर, ओके। और ये देखो, एमिशन, ये एमिशन, एमिशन। चलो, अपने को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। इधर देखो, चलो एमिशन में क्या होगा, चलो बता देता हूं, बात चलिए। तो एमिशन में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम से जो लाइट निकलेगी उसको प्रिज्म से पास कराएंगे, तो बोल दो हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे, एक्साइटेड स्टेट। यस सर। और बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ डिफरेंट लेमडा होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट लेमडा वो होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट लेमडा वो n(n-1/2) होती है। यस सर। जितना ऊपर से गिरता है उतनी ज्यादा वेवलेंथ निकालता है। सेकेंड ऑर्बिट से 1 में गिरेगा तो 1 निकालेगा, 2 to 1। 3 से गिरेगा तो 3 निकालेगा, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 1। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये एमिशन है, फॉर एमिशन है, फॉर एमिशन, फॉर एमिशन। सर एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोल रहे हो? यस सर, फॉर एमिशन। यस सर, स्पेक्ट्रम। यस सर। अब देखो, ये लाइट है, हाइड्रोजन एटम से जो वेवलेंथ एमिट होगी उसको प्रिज्म से पास कराओ, तो मतलब अलग अलग लाइन मिलेगी। यस सर। तो बच्चों, ब्लैक बैकग्राउंड पे लाइंस मिलती है, ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये देखो, जो वेवलेंथ एमिट होगी, सर कौन सी एमिट होगी? हाइड्रोजन एटम से 10.2 की एनर्जी एमिट होगी, 12.1 की होगी, 1.9 की होगी, 0.65 की होगी। यस सर, क्लियर है? 13.6 होगी। तो बच्चों, जो भी एनर्जी पड़ी वो सब एमिट होगी। यस सर, ओके, यस सर। पर एब्जॉर्प्शन बच्चों हमेशा 1 से होता है। इधर देखो, एब्जॉर्प्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम 1। एब्जॉर्प्शन, यस सर। एब्जॉर्प्शन में पता है क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मतलब मेटल जो भी मटेरियल है आपका, एलिमेंट। यस सर। यहां से 0 से इनफाइनाइट सभी लेमडा जाती है और कुछ एब्जॉर्ब होकर निकलती है, तो मैं बोल दूं यहां से पार होती है। यस सर। तो बोल दूं कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सब होगी। कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कौन कौन सी? एब्जॉर्ब 10.2 होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। यस सर। क्या 12.1 होगी? होगी। क्या 1.9 होगी? नहीं सर। 1.9 क्यों नहीं होगी? सर 1.9 क्यों नहीं होगी? 3 से 2 में, इधर देखो सर, 1.9 तो होती है। सर देखो, यहां तो थी 1.9, सर यहां तो थी 1.9। हाँ, एमिशन तो होता है 3 to 2, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 से जाता है। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट 1 में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, 1 से 2 जाता है, 1 से 3 जाता है,
तो 10.2 एब्जॉर्ब करेगा, 12.1 करेगा। पर बच्चों इलेक्ट्रॉन कभी यहां से यहां नहीं जाता है। 1.9 को कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी हायर ऑर्बिट में ठहरता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में ठहरता ही नहीं है, वापस नीचे आ जाता है। हेलो, ओके, यस सर। बेटा अपनी क्लास 6 बजे स्टार्ट हुई थी। हेलो बच्चों, हमने 6 बजे स्टार्ट की थी। ओके ओके, 12 बजे आधे घंटे के गैप में, तो बच्चों 6 घंटे में 4 टॉपिक कर लिए। इससे फास्ट क्या पढ़ाऊंगा? ओके, हाँ, ओके, यस सर। बेटा रवाना हो जाओ, जिसको नहीं पढ़ना घर चले जाओ। यस सर। हाँ, 10.2, 12.1, 1.9 कभी यहां से ऊपर नहीं जाएगा। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट से होंगे। एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्बिट से। ए बेटा आराम से करेंगे, चीजें 7-8 क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्या करोगे फिर? नहीं आएगा तो, और आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हाँ, एब्जॉर्प्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट से होगा, है ना, और एमिशन कहीं से भी कहीं पे आ सकता है। तो बच्चों ये वाली लाइन से एमिशन के लिए है सिर्फ। ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन देखो इस पे। यस सर, ये देखो, हाँ ये देखो, बताओ, एक एमिशन स्पेक्ट्रम में ये लाइन निकली। ये एमिशन स्पेक्ट्रम में ए बी सी, बताओ विच वन है ये एमिशन? ए बी सी आर एमिटेड, ए बी सी आर फाउंड इन एमिशन, फाउंड इन एमिशन, in emission, which will be absorbed in absorption, which will be missing, which will be missing। याद है एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होती है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है। मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोलो ए एंड बी, ए एंड बी, बी ऑल, सी ओनली ए, डी ओनली सी। कौन सी मिसिंग होगी? तो मैं बोल दूं ए और बी मिसिंग होगी। एमिशन में 3 निकली, एब्जॉर्प्शन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये हो जाएगी। ये कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन हमेशा 1 से होता है, एब्जॉर्प्शन हमेशा 1 से होता है, 1 to 2 और 1 to 3। तो ए और बी मिसिंग होगी। यस सर, ए और बी मिसिंग होगी। आंसर इज दिस। ये मिसिंग, मिसिंग मतलब जिसको एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखो, ए मिसिंग मतलब समझाता हूं। जब आप व्हाइट लाइट गिराते हो तो बच्चों यहां पे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होता है। यस सर, उसमें से कुछ लाइन जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है वो गायब हो जाती है। पूरे व्हाइट बैकग्राउंड में जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो गायब। जो हाइड्रोजन एटम खा जाएगा, कौन कौन सी खा जाएगा? 10.2, 12.1 वो गायब हो जाएगी। 10.2 गायब हो जाएगी, 12.1 गायब हो जाएगी। यस सर, तो 10.2 गायब होगी, 12.1 गायब होगी, 12.75 गायब होगी। ओके, यस सर, ओके, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन, ये देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बोलो एमिशन, बोलो क्या पूछा है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन? एमिटेड, एमिटेड पूछी है तो बोल दो एमिटेड के लिए नंबर n बराबर, एमिटेड के लिए n बराबर n(n-1/2) होता है। करो, n की वैल्यू 3 रख दूं? गलत। एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड, तो n बराबर 4 रखो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड बच्चों, एक्साइटेड स्टेट है। यस सर, तो n बराबर 4 रखो, n बराबर 4 रखो इसमें, तो n बराबर कितना जाएगा? 4, 4-1/2, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों 6। यस सर, 6 लाइन निकलेगी। यस सर, खत्म। कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट जल्दी। 6 लाइन से एमिट होगी, 6 लाइन से एमिट होगी। छह लाइंस। यस सर, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम। यस सर,
अब आ जाओ बच्चों, अब इधर देखो, ये देखो, इधर देखो। अब जब हायर ऑर्बिट से लोअर में, तो याद है 1/λ का फॉर्मूला आता है, R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड। पर हाइड्रोजन के लिए ये जहां ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये R की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। रिडबर्ग कांस्टेंट ये याद रख लो, ये फॉर n1 टू n2, फॉर n2 टू n1 ट्रांजिशन। यस सर, ये क्लियर है। ये एमिटेड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। हेलो, ये एमिटेड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेव नंबर ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर, कॉल्ड वेव नंबर। तो यहां से वेव नंबर भी पूछते हैं और वेवलेंथ भी पूछते हैं। वेव नंबर भी पूछते हैं और वेवलेंथ भी पूछते हैं। हेलो, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कोई बर्थडे नहीं है मेरा, कोई बर्थडे नहीं है। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं ये। अच्छा, अब लाइमन बामर पाशान देखो। जब भी इलेक्ट्रॉन लाइमन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन 1 में गिरता है, लाइमन n1 बराबर 1 हो जाएगा, कहीं से भी गिरो। और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। यस सर, ये n1 1 होगा। यस सर। और बामर के लिए, अच्छा बामर के लिए n2 2 होगा, सॉरी n1 2 होगा। फाइनली 2 में गिरेगा, कहीं से भी गिरो, ये 3, 4, 5 कहीं से भी गिरो। यस सर, है ना। ऐसे ही ये दो, यस सर, ब्रैकेट है ना, पी फुंड लाइमन बामर पाश्चन। यस सर, n1 बराबर 3 होगा, है ना, ब्रैकेट, है ना, n1 बराबर 4 होगा, पी फुंड। यस सर, n1 बराबर 5 होगा, और कहां से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा। यस सर, n2 बराबर 4, 5, 6। यस सर, n2 बराबर 5, 6, 7। यस सर, n2 बराबर 6, 7। यस सर। ओके, ये किसी काम की नहीं है, ये दो काम की है। सर क्यों किसी काम, बताता हूं। ये देखो, देखो, ये होती है लॉन्गेस्ट, ये होती है, ये देखो, ये लाइमन n बराबर 1, ये लाइमन सीरीज है, देखो ये n बराबर 1। यस सर, ये 2 से गिरा, ये इनफाइनाइट से गिरा। यस सर, ये सबसे कम एनर्जी होती है लाइमन की, और बोल दो लैम्डा मैक्सिमम होता है। इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट। यस सर, ठीक है। तो बच्चों जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यस सर। और यहां पर एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये लाइमन की मैक्सिमम जब इनफाइनाइट से 1 में गिरता है। यस सर, एनर्जी। और लैम्डा मिनिमम। यस सर, इसको बोलते हैं लास्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, लास्ट लाइन भी लिखते हैं कई बार एग्जाम में, लास्ट लाइन, और इसको लिखते हैं फर्स्ट लाइन। यस सर। तो बच्चों ये लैंग्वेज यूज करते हैं। यस सर। और बामर सीरीज जो है, लाइमन जो है, लैम्डा लाइमन, ये बच्चों 1215 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, और 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास इधर आता है। ये वेवलेंथ आती है। लैम्डा मिनिमम इतना आता है और लैम्डा मैक्सिमम इतना आता है लगभग। ये है यूवी रीजन में। किसमें, यूवी। बच्चों 3500 से कम है, याद है, 3500 से लेके 3500 से 7000 विजिबल होती है। ये विजिबल होती है, विजिबल। यस सर। और इसके इधर वाली कम एनर्जी वाली यूवी रेज होती है, यूवी। तो ये यूवी रेज है। यस सर, ये ठीक है। तो ये यूवी रीजन में, ये यूवी रीजन में होता है। यस सर, यूवी रीजन। यस सर, ये। और ये विजिबल में आता है, ये विजिबल में। इसका लैम्डा बामर जो आता है वो आता है बच्चों लगभग 6.3, वो देख लेना, 6 पता नहीं कितना आता है, देख लेना कैलकुलेट करके। यस सर। और इधर 3600 के आसपास है, लगभग। यस सर, ये लगभग। यस सर। तो बोल दो, देख लेना बेटा, ये आता है बच्चों विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। यस सर, बस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गिरता है तो कलर एमिट होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में गिरता है तो कलर एमिट होते हैं, ओके। और ये सब इंफ्रारेड में आती, इंफ्रारेड रीजन। रेस्टोल आर इन इंफ्रारेड रीजन। आ जाओ, लास्ट 2 क्वेश्चन। यस सर, ये देखो,
हाँ, क्या लिखा है? रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू बामर सीरीज ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम। किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ओके, तो Z1 नहीं लेना है, ओके। तो बच्चों क्या बोला है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लेमडा लाइमन, लेमडा लाइमन लॉन्गेस्ट मतलब, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम, और लाइमन के लिए तो बोल दो n बराबर 3 to 1। यस सर, 2 to 1, 2 to 1। लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी मिनिमम, तो 2 to 1। यस सर, 2 to 1। पहले मीनिंग समझो, 2 to 1। यस सर, ठीक है, 2 to 1। उसके बाद बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो बामर, तो बोल दो n बराबर 3 to 2। यस सर, तो इसमें 2 से 1 गिरेगा, इसमें 3 to 2। यस सर, 2 to 1, 3 to 2। ओके, आ जाओ। तो बच्चों आ जाओ, तो लेमडा लाइमन, तो बच्चों यूजिंग ये, तो बोल दो 1 by लेमडा, लेमडा लाइमन, यस सर, इज इक्वल टू R 2 to 1। तो यहां पे लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यस सर, बेटा 2 to 1, तो 2 to 1, N2 हो गया 2, N1 हो गया 1, ये लाइमन के लिए, n बराबर 2 to 1। यस सर, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3R/4। यस सर, 4 LCM ले लो। यस सर, और मैं बोल दो n बराबर 3 to 2। यस सर, लेमडा बामर, यस सर, 1 by लेमडा बामर, ये तो इक्वेशन 1 आ गई, लेमडा बामर, तो बोल दो R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यस सर, तो यहां से R 9 LCM, 4 into 9 ले लो, 4 into 9, यहां पे 4 into 9 LCM ले लो। यस सर, तो यह आ जाएगा 9 - 4, तो बोल दो 5R/36, ये इक्वेशन 2 खत्म। अब देखो, लाइमन ऊपर चाहिए, रेशो में लाइमन ऊपर चाहिए, तो आप इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करो, 1 को डिवाइड करोगे तभी तो लाइमन ऊपर आएगा, 1 को डिवाइड करो बेटा, लाइमन को ऊपर लाना। देखो बामर नीचे चाहिए, लाइमन ऊपर, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 1, तो यह आ जाएगा लेमडा लाइमन अपॉन लेमडा बामर। बेटा 2 में 1 का डिवाइड करो, तो 2 में 1 का डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 5R/36, नीचे आएगा 3R/4, R से R गया, 4 से A गया, तो यह आ जाएगा 5/27। 5/27 इज द आंसर, 5/27 इज द आंसर। ओके, यस सर, यस सर, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर, ये देखो एक क्वेश्चन, एटॉमिक का लास्ट क्वेश्चन, इधर देखो, फिर ब्रेक लेंगे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from 5th energy level to, सुनना, 5th energy level to ground level। बेटा 2012 का क्वेश्चन है, तो बोल दो इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से ग्राउंड लेवल 1 में आया है, 5th एनर्जी लेवल 2 फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी लेवल। यस सर, वेलोसिटी ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ दैट एटम एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन विल बी। अब सुनना, यहां पे लिखा है हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी था। यस सर, तो अब देखो ये हाइड्रोजन एटम है ना, ये स्टेशनरी है। यस सर, स्टेशनरी है, इसमें 5th से इलेक्ट्रॉन 5 से, इलेक्ट्रॉन 5th से 1 में गिरा, इधर देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन 5th से 1 में गिरा। यस सर, ये 5 से 1 में गिरा। यस सर, ये इलेक्ट्रॉन गिरा। यस सर, ये रेस्ट पे था। यस सर, इसका मास m था, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये m मास पीछे गया होगा और फोटोन आगे गया होगा। याद है एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या कर रहे हो सर, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बोल दू फोटोन आगे गया होगा, हाइड्रोजन एटम पीछे गया होगा, और मैं बोल दू इसका मोमेंटम mv होगा, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा होता है, फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा होता है। अब आपको फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, मैं बोलता हूं 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला है मेरे पास, आ जाओ। यूजिंग p हाइड्रोजन बराबर p फोटोन, मोमेंटम कंजर्व कर दो। यस सर, दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे। यस सर, तो mv
बराबर h बाई लेमडा, और मैं बोल दूं 1 बाई लेमडा बराबर r, n बराबर 5 to 1, 5 to 1, तो बोल दो 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। बेटा है देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करा, इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में जंप करा, इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में जंप करा तो फोटोन आगे जाएगा, हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा। यस सर, तो 5 से 1 में, यस सर, तो यहां से 1 बाई लेमडा r, 25 एलसीएम लो तो 24/25। यस सर, तो ये देखो ये इक्वेशन 1, तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू वहां रख दो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। यस सर, बेटा फोटोन आगे जाएगा, फोटोन आगे जाएगा और हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा, फोटोन आगे जाएगा, हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा। फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा होगा, हाइड्रोजन का mv, दोनों बराबर कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मोमेंटम बराबर कर दिए। यस सर, और 1 बाई लेमडा ऐसे निकाल लो, इस फॉर्मूले से निकाल लिया, 1 बाई लेमडा बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, खत्म। यस सर, रखो, तो यहां से कितना आ जाएगा उसमें रख दो, तो mv इज इक्वल टू h, लेमडा की वैल्यू 24r बाई 25। यस सर, 1 बाई लेमडा की वैल्यू रख दी। यस सर, ये तो यहां से v कितना आ जाएगा, पूछा क्या, v पूछा है ना, रिकॉइल, हाँ वेलोसिटी एक्वायर। यस सर, तो बोल दो वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। यस सर, 24HR/25m। यस सर, खत्म, शानदार क्वेश्चन था। मजा आया क्या, मजा आया क्या, 24HR/25m, HR ऊपर आएगा, मजा आया क्या बेटा, नहीं समझ आ रहा है तो बेटा ये तो नीट का क्वेश्चन है ना 2012 का। मोमेंटम बराबर करे, देखो ये पहले रेस्ट पे था, इसका मोमेंटम 0 था, तो बच्चों फोटोन आगे गया, फोटोन आगे गया, हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा, छोड़ तो सकते नहीं हो, फोटोन आगे जाएगा, हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा, दोनों के मोमेंटम बराबर कर दो, दोनों के मोमेंटम बराबर कर दो, दोनों के मोमेंटम बराबर कर दो, और दोनों के मोमेंटम बराबर करोगे तो लेमडा की वैल्यू निकाल लो, और लेमडा की वैल्यू निकालना आती है आपको, 1 बाई लेमडा बराबर r 1 बाई। यस सर, डायमेंशन से आप 2 ऑप्शन कैंसिल कर पाओगे, डायमेंशन से 2 ऑप्शन कैंसिल कर पाओगे, डायमेंशनली ये कैंसिल हो जाएंगे, पर फिर भी इनके लिए सोल्व करना पड़ेगा, इनके लिए सोल्व करना पड़ेगा, तो बच्चों करना तो आपको पड़ेगा। ओके, यस सर, मच्छर है क्या, अरे मच्छर है क्या, फिजिक्स मच्छर है क्या, समय तो चाहिए। यस सर,